हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, एक यूनिक टॉपिक है, बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है, बहुत ही कम जो है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है। आज उसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग के अंदर हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो जानिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। तो आपका टॉपिक देख सकते हैं हमारे पास है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एक्चुअल में इस एक वर्ड ऐसा वर्ड है जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है स्टूडेंट्स को। तो ऐसी एक्सप्रेशंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि ये क्या होती है, किस प्रकार से इसका यूज जो है स्टूडेंट वो करते हैं, अक्सर जो कि मिस्टेक हो जाती है उनकी रॉन्ग क्यों होता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम आज के इस भाग में भी जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले कि इसके नाम से स्पष्ट है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। एक्चुअल में सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि एक्चुअल में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होती क्या है। सुपरफ्लुअस जो हमारे पास ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है। सुपरफ्लुअस, इसका मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है हमारे पास मोर देन व्हाट इज नीडेड। इंग्लिश में अगर कहें तो क्या, मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी हम हिंदी में आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि जरूरत से ज्यादा अगर किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम बोल सकते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। अब अक्सर आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास ओवर स्टेटमेंट बन जाती है, यानी वो सेंटेंस ग्रामेटिकली जो है वो एक सुपरफ्लुअस बन जाता है कि आवश्यकता से ज्यादा हम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। कई बार एक वर्ड होता है, उसका मीनिंग वही होता है, उसी के साथ हम दूसरा वर्ड, उसके साथ हम एडजेक्टिव और जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो क्या बन जाती है, हमारी स्टेटमेंट जो है वो सुपरफ्लुअस बन जाती है। तो सबसे पहले तो जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम कई बार आपने देखा हुआ रिटर्न बैक। रिटर्न बैक, अब इसमें अगर आप देखोगे रिटर्न, रिटर्न का मतलब भी वापस लौटना होता है और बैक का मतलब भी वापस आना होता है। तो अगर आपने इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल एक साथ कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, वो क्या होगी, हमारे पास सुपरफ्लुअस बन गई है। क्योंकि दो एक जैसे मीनिंग एक साथ हमने सेंटेंस में नहीं लगाने होते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट इन वर्ड्स का आपस में यूज कर लेते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि किन किन वर्ड्स के साथ, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ क्या हमने नहीं लगाना होता और अक्सर हम उनका प्रयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस हमारा रॉन्ग बन जाता है। इसी कड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं नो यूज ऑफ नॉट विद दीज, यानी कि हमने ये देखना है कि हमने कि नोट का प्रयोग किन वर्ड्स के साथ हमने नहीं करना होता। आमतौर पे हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम नोट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने यहाँ ये ध्यान रखना है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ही नेगेटिव होता है, तो उनके साथ अगर हम नोट का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो सुपरफ्लुअस बन जाती है। तो इससे बचने के लिए आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने नोट का प्रयोग नहीं करना। और वो वर्ड्स कौन से, जस्ट लाइक until, unless, rarely, hardly, scarcely, seldom, barely, forbid, deny, prohibited, without, but for, lest, ये कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स ये कि ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में यूज किए जा रहे हैं तो आपने यहाँ पर नोट का प्रयोग इनके साथ नहीं करना है। अगर आपने नोट इनके साथ लगा दिया तो समझ लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या, सुपरफ्लुअस बन गया और सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देखिए इनका, जैसे he did not deny that he had not gone there। अब यहां देखिए, यहां ये मत करना भाई डिनाई के साथ हमने यहां नोट, यहां तो आप नोट लगाएंगे, लेकिन मीनिंग सेंटेंस में जैसे यहां हमने लगाया ये नोट, यहां हमने नोट नहीं लगाना है, क्योंकि यहां तो उसने मना किया, he did not deny, उसने मना नहीं किया। यहां तक तो मेन क्लॉज में ठीक है, ये क्या मना नहीं किया कि he had not gone there। अगर आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर यहां भी आपने इसके साथ डिनाई के बाद यहां नोट लगा दिया तो सेंटेंस जो मीनिंग हम कहना चाहते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है मीनिंग उसका।
तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ आपने इन वर्ड्स के साथ आपने क्या करना है कि नोट वर्ड का यूज हमने नहीं करना है। अगर आपने इन वर्ड्स के साथ अगर नोट लगाया सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो इन वर्ड्स को आपने ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं लगभग हमारे वर्ड्स ये नेगेटिव ही होते हैं। नेगेटिव होने की वजह से अगर हमने नोट अपने आप में नेगेटिव होता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने इन वर्ड्स के साथ नोट का प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट और कौन से देखिए, नेक्स्ट में क्या करता है यहाँ, डोंट यूज बैक। अब एक चीज हमने ये ध्यान रखना है कि हमने बैक वर्ड का यूज नहीं करना। किन वर्ड्स के साथ हमने बैक का प्रयोग नहीं करना, जैसे रिसीड, रिटर्न, रिट्रीट, यहाँ पर रिट्रैक्ट, रिट्रीट, विड्रॉ, रिकॉल, रिम्बर्स। ये वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके साथ आपने बैक का प्रयोग नहीं करना। बैक का मतलब क्या होता है, वापिस आना या वापिस होता है रिटर्न के जैसे हम, तो इन वर्ड्स के साथ भी हमने क्योंकि इनका मीनिंग भी सेम वही होता है जो बैक का होता है, इसलिए इन वर्ड्स के साथ आपने बैक का प्रयोग नहीं करना। और ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स जो है इनका प्रयोग जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस सुपरफ्लुइस बन जाता है, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। एग्जांपल देखिए, जस्ट लाइक द वाटर ऑफ द रिवर रिसीडेड बैक आफ्टर द रेन। अब यहां पर देखिए रिसीडेड और बैक दो हमने एक जैसे वर्ड, रिसीडेड का मतलब ही होता है वापस लौटना, अपनी यथास्थिति में आना, और बैक का मतलब भी क्या होता है, उल्टा, वापस आना उसी जगह पर। तो यहां हमने दो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, यहां आपने बैक का प्रयोग नहीं करना। यहां पर आपका सेंटेंस क्या बनेगा, द वाटर ऑफ द रिवर रिसीडेड आफ्टर द रेन। इसका मतलब है कि नदी का पानी बरसात के बाद वापस अपने स्थान पर लौट आया, वापस उसी स्थान पर आ गया। तो यहां पर हमने बैक का प्रयोग इनके साथ नहीं करना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और एग्जांपल ले सकते हैं, he did not return back his book। अब यहां पर वही चीज आ गया, शुरू में हमने बताया था रिटर्न का मतलब भी लौटाना होता है और बैक का मतलब भी लौटना है वापस। तो यहां पर रिटर्न के साथ आपने बैक का इस्तेमाल नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। यही चीजें इसमें बताई जा रही है कि जो आपकी इंग्लिश को मोर पावरफुल और मोर एफिशिएंट बनाती है, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यहां भी आपने बैक का इस्तेमाल नहीं करना, बैक का यूज आपने यहां पर नहीं करना। इसी कड़ी में थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, डोंट यूज अगेन। अगेन वर्ड का यूज हमने नहीं करना। जैसे हमने इसमें देखा नोट का यूज नहीं करना, यहां हमने बैक का यूज नहीं करना, इसी प्रकार से अगेन वर्ड है इसका यूज आपने नहीं करना। किन के साथ नहीं करना, किन वर्ड्स के साथ नहीं करना, रिपीट, रिकैपिचुलेट, रिकॉल, रिबॉर्न, रिबिल्ट। क्यों नहीं करना होता, देखिए अगर आप देखिए री का मतलब क्या होता है, री का मतलब ही होता है अगेन। री का मतलब रिपीट, जैसे रिपीट है तो हमारे पास रीगेन, जितने भी वर्ड आए हैं इसमें देखिए आप, रिपीट है, रिकैपिचुलेट है, रिकॉल है, रिबॉर्न है, रिबिल्ट है। तो जितने भी वर्ड है री, जिन वर्ड्स के अंदर री आ जाता है तो री का मतलब ही अगेन होता है, इसलिए हमने इन वर्ड्स के साथ कभी भी अगेन का यूज नहीं करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब ये आपने देख लिया, जैसे एग्जांपल इस पे, ही वॉज रीबोर्न अगेन इन अदर फॉर्म। अब रीबोर्न का मतलब ही दोबारा जन्म लेता है, जन्म लेना होता है रीबोर्न। तो यहां पर आपने रीबोर्न के साथ अगेन वर्ड का यूज नहीं करना है। तो यही आप यहां पर सुपरफ्लुइस आपकी जो एक्सप्रेशन जो है वो बन जाती है, स्टेटमेंट आपकी बन जाती है। इसी प्रकार से जैसे द हाउस वॉज रीबिल्ट अगेन आफ्टर द अर्थक्वेक। अब यहां पर देखिए रीबिल्ट का मतलब ही दोबारा बनाना होता है, अगेन का मतलब ही दोबारा। अगर आपने अगेन वर्ड का इस्तेमाल करना है तो फिर आप यहां पर बिल्ट वर्ड का यूज करेंगे। बिल्ट अगेन लिख सकते हो, रीबिल्ट अगर आपने लगा दिया फिर आपने अगेन का वर्ड नहीं यूज करना, क्योंकि यहां पर आप कॉल के साथ, बोर्न के साथ अगेन लगा सकते हो, बोर्न के साथ अगेन। इसी प्रकार से हमारे पास कैपुसलेट के लिए या कॉल के लिए लगा सकते हो, बोर्न है, बिल्ट इनके साथ लगा सकते हो। लेकिन अगर री आ गया वर्ड, क्योंकि री का मतलब ही अगेन होता है, तो इसलिए आपने इनके साथ अगेन वर्ड का यूज नहीं करना होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का चैप्टर, ये पार्ट 1 था। अभी
सेकंड पार्ट इसका देखना मत भूलिए। सेकंड पार्ट के अंदर ही मैं इसी प्रकार के कुछ और जो इसके रूल्स हैं, मोर रूल्स है, वो भी आपके सामने मैं जरूर लेके आऊंगा, ताकि आपको इससे संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपकी दूर हो जाए। साथ ही साथ सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट दूंगा, मैं ऐसे वर्ड्स की लिस्ट आपको नोट कराऊंगा जिनके साथ आमतौर पर हम दूसरे सेम वर्ड्स का यूज करते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या होती है, सुपरफ्लुइस बन जाती है। तो ऐसी लिस्ट भी मैं आपको, ऐसे वर्ड्स जो है उनकी लिस्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सेकंड पार्ट में, जिससे आपको और आसानी हो जाती है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि क्या हमारा जो सेंटेंस है कहीं वो सुपरफ्लुइस तो नहीं बन गया है। तो स्टूडेंट्स, इस आज के इस लेसन में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया, इसके जो मोर रूल्स हैं और कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम चर्चा इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखना मत भूलिए और उम्मीद करता हूं कि इसमें बताई गई जो एक नई जानकारी है आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी और आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने में, फ्लुएंट करने में आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस लेसन में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।